Mark chapter 16 मरकुस उसका 16 अध्याय and verse 17. और वचन 17। Jesus said, यीशु ने कहा, "These signs will follow those who believe in me." और जो लोग मुझ पर विश्वास करेंगे उनके पीछे ये चिन्ह होंगे। Yeah, number 1, पहला नंबर, you will cast out तुम demons. दुष्ट आत्मा को निकालोगे। What is the sign that you are a believer? तो आप विश्वासी हो, उसका चिन्ह क्या है? First sign, पहला चिन्ह है you will cast out demons. तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। Tell your neighbor you have power, authority to cast out demons. अपने पड़ोसी से कहिए कि तुम्हारे पास वो सामर्थ है, वो अधिकार है दुष्ट आत्मा को निकालने का। You don't run, you cast out. तुम वहां से नहीं भागोगे, तुम उसे निकालोगे। Don't call me when you see somebody, moving around. और इसके लिए जब किसी को आप ऐसे देखते हुए तो आप पासवान को फोन मत कीजिए। कैसे देखते हुए? हिलते हुए। Yeah, there is a word called hilna. When people keep moving like that, something is wrong. और जब लोग इस प्रकार से हिलते हैं तो आपको पता चलता है कि उनमें कुछ तो गलत हो रहा है। So you help that person. तो उस व्यक्ति की आप मदद करें। God helped us, now we are going to help others. अब परमेश्वर ने हमारी मदद की है, अभी हम लोगों की मदद करेंगे। These are signs ये एक चिन्ह है that you are a believer. कि आप विश्वासी हो। Sometimes you will just go in a room, people will begin to hila-hili. और कभी आप किसी के घर में आप जाते या कमरे में जाते तो लोग आपको देखते ही हिलना शुरू हो जाते So हैं। you may say, oh, I have become God, I have become God. You will say maybe. हो सकता है शायद उस समय आप कहोगे कि मैं एक अभी ईश्वर बन गया हूँ, ईश्वर बन You गया। are not a Ishwar, you are a believer who has authority over demons. और आप ईश्वर नहीं, परंतु आप ऐसे विश्वासी हो जिसके पास अधिकार है दुष्ट आत्मा के ऊपर। So don't get surprised and happy. Oh, मैं गया तो हिलने लगा. और इसलिए आप अचंभित हो कि आप खुश ना हो जाए और ऐसा मत कहिए कि मैं गया वहां पर वो आदमी हिलने लगा। You have authority. आपके पास वो अधिकार है। Tell your neighbor you have authority. आपने पड़ोसी से कहे कि वो आपके पास अधिकार है। Number 2, दूसरा नंबर, you will speak with new tongues. अब अन्य भाषा में बोलना शुरू करोगे। Not in English, अंग्रेजी में नहीं, Marathi, या मराठी भाषा नहीं, Gujarati, या गुजराती में नहीं, Sindhi, या सिंधी नहीं, Tamil, या Malayalam. तमिल या मलयालम, Not known language. और जिस भाषा को आप जानते हो वो भाषा नहीं, Unknown languages. अन्य भाषा। What are these languages? और ये अन्य भाषा क्या है? 1 Corinthians 13 verse 1. पहला कोरिन्थियों उसका 13 अध्याय वचन 1। These can be languages of angels. और ये जो भाषा हम देखते हैं वो स्वर्गदूतों की भाषा। भाषा हो सकती है या मनुष्यों की भाषा हो सकती है जो तुम्हें नहीं आती है. It's an unknown language to you. और ये आपके लिए अन्य भाषा होगी। It's not something which you have learned. और ऐसी भाषा नहीं जिसको आपने सीखा है। Not something where you have gone to a class, somebody teaches you. और ऐसी भाषा नहीं जहाँ पर आप कोई क्लास में गए और जिसने कोई व्यक्ति ने आपको सिखाया It is होगा। something which you receive when the Holy Spirit fills you. और ऐसी भाषा है जहाँ पर आप परमेश्वर की आत्मा को आप पाते हो, उस समय आप बोलना शुरू करते हो। Can I hear an amen there? So, what is the sign that you are a believer? तो आप एक विश्वासी हो तो उसका चिन्ह क्या है? Number 1, पहला नंबर, you cast out demons. आप दुष्ट आत्मा को निकालोगे। हाँ, कितना भी बड़ा रहेगा कुछ नहीं, यीशु के नाम में. Okay. Number 2, और दूसरा नंबर, you will speak in new tongues. आप अन्य भाषा में बातें करोगे। Every believer can speak in new tongues. और हर एक जो विश्वासी है वो नई भाषा बोलेगा। Yeah. Everybody. हर एक विश्वासी। Yeah, it is not something which is, like something you have to do to earn. और ऐसे नहीं कि कुछ बातों को आपको कमाने के लिए करना पड़ेगा। Yeah, it's not something you earn. आप उसे कमाते नहीं हो। Jesus gives you as a free gift. प्रभु यीशु आपको ये मुफ्त में तोहफा देता है। Because of the blood which he shed for you and me on the cross of Calvary. और ये इसलिए प्रभु यीशु ने जो कलवरी क्रूस पर जो अपने लहू आपके लिए और मेरे लिए बहा दिया। Because of that, tongues is a free gift for you. और इसीलिए हम देखते हैं ये जो अन्य भाषा आपके लिए मुफ्त में तोहफा है। This language is a free gift for you. और ये अन्य भाषा आपके लिए मुफ्त में है। And Jesus spoke it. और प्रभु यीशु ने भी बोला। Jairus' daughter. और याईर की बेटी। What did he say? उसने उससे क्या कहा? Come on, tell me. Huh? Talitha kumi, get up. और तलिता कुमी इसका मतलब उठ जा। Miracle happened. और चमत्कार हो गया। Some of you, आप में से कुछ लोग you are going through a problem. आप समस्या में जा रहे हो। So in your mind there's a question. और आपके मन में एक सवाल है। What should I do? मुझे क्या करना है? Some of you, कुछ लोग you are in depression. आप निराशा में हो। Some of you want to pray in English, Hindi, Marathi, but you can't pray. और कुछ लोग हम देखते हैं अपनी भाषा में आप प्रार्थना करने के लिए कोशिश करते परंतु आप प्रार्थना नहीं कर पाते। Because there is so much confusion. क्योंकि इतनी सारी गड़बड़ी है वहाँ The पर। whole trouble has entered your mind. अब जो
समस्या है जो आपके मन के अंदर घुस गई है, And now you are taking medicine after medicine. और अभी आप दवा के ऊपर दवा लेते जा रहे God हैं। says, परमेश्वर कहता I है, have a new way for you. और मेरे पास तेरे लिए एक नया मार्ग A है, new way for you. और तेरे लिए एक नया मार्ग है। Learn to pray in tongues. और अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए सीख। Can I hear an amen? All right. So when you pray in tongues, और जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो what is happening? Please write. तो क्या होता है, इस बात को लिखिए। When you pray in tongues, और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो what happens? क्या होता है? God actually told me to bring this church to a place where you all pray in tongues for 1 hour daily. अब परमेश्वर ने वास्तविक मुझसे इस बात को कहा कि इस कलीसिया को ऐसी जगह पे लेके आ जहां पर वो 1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाले And I हैं। promise you, और मैं आपको वादा करता हूँ, you will see miracles which you have never seen till now. और आप ऐसे चमत्कार को देखोगे जो अब तक आपने देखा नहीं है। Because I will show you from God's word मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताऊंगा what will happen. क्या होने वाला है। God is right, परमेश्वर सही है, He is true, वो सच्चा है, and it will happen. और ये होगा। Okay, now 1 Corinthians chapter 14 पहला कोरिन्थियों का 14 अध्याय and verse 18, the Message Bible. और वचन 18। I am grateful to God for the gift of praying in tongues. अब मैं परमेश्वर को बहुत ही आभारी हूँ जो उसने मुझे प्रार्थना अन्य भाषा में प्रार्थना करने का जो तोहफा दिया है। Yeah, please write. Gifts, tongues is a gift from God. और हमने दी अन्य भाषा ये परमेश्वर के वर्ड से एक वरदान या तोहफा है। Yeah, so you don't need to do anything. और आपको उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, You only receive it. सिर्फ आप उसे पालो। Nobody is saying an amen over here. My sister sent me a picture of a mobile. पासवान कहते कि उनके बहन ने वहाँ पर एक चित्र भेजा जो मोबाइल का Yeah, on WhatsApp. व्हाट्सएप पे, New, brand new. और एक बहुत ही नया। So I was very happy. Wow. मैं उसके लिए देख के बहुत ही खुश हुआ। So she said, my boss, he was so happy with all our performance. He has given all of us mobile as a gift. उन्होंने इस प्रकार से कहा कि जो हमारा जो मालिक जो है वो बहुत ही खुश हुआ हमारे काम के ऊपर, इसलिए हम सभी को उन्होंने एक तोहफा में एक मोबाइल दिया है। I said, please take me also. Yeah, you have a good owner. Wonderful. Yeah, so he gave a gift called mobile. तो उन्होंने वहाँ पर एक तोहफा दिया जैसे मोबाइल है। So the owner paid some money, तो उस मालिक ने कुछ पैसे को चुकाया उसके दाम को, gave the employee और उन्होंने अपने सभी जो लोग काम करते उनको दे दिया, because he was very happy. क्योंकि वो बहुत ही खुश था इसलिए। Why is gift given? तो ये तोहफा उनको क्यों दिया? Because the owner is very happy. क्योंकि जो मालिक है बहुत ही खुश था उनके And he ऊपर। knows when he gives this gift, और वो जानते कि जब उनको ये तोहफा दिया जाएगा, this gift is going to help the receiver. और जो लोग पाएंगे ये उसके द्वारा उसको मदद भी होगी। In the same way, उसी प्रकार से Jesus, यीशु, the one who has given this gift, और जिसने हमें ये तोहफा दिया है, he knows this gift is going to be very helpful for you. और वो जानता है कि ये जो तोहफा उनके लिए बहुत ही मददगार होगा। Can I hear an amen there? Yeah. So I don't want you to struggle. अब मैंने चाहता है कि आप संघर्ष करें, The gift is stretched towards you. और जो तोहफा आपके ओर फैलाया गया है, Yeah. The Lord says, take it. और परमेश्वर कहता है ले ले, Yeah, take it. वो कहता है ले ले। So what should you do? तो आपको क्या करना है? By faith, take it. आपको विश्वास से लेना है, Yeah, just take it. आप उसको लेना है। Acts chapter 2 verse 4. फिर उसका दूसरा अध्याय 4 वचन, Yeah, what does the Bible say? कोई शास्त्र क्या कहती है? And they were all filled with the Holy Spirit. और वो सभी लोग आत्मा से भर गए थे, And they began to speak in other tongues और वो अन्य भाषा में बोलने शुरू किए, as the Holy Spirit gave utterances. और जैसे पवित्र आत्मा ने उनको शब्द दिए। So the Lord has given you the gift. He is giving you the gift. अब परमेश्वर आपको वो तोहफा दे रहा है, Yeah, he says, here it is. और वो कहता है कि ये यहाँ पर है। So what should you do? आपको क्या करना है? Take it. आपको लेना है। So when it comes to you और जब वो आपके पास आता है as a gift, एक तोहफे के रूप में, it will come as words. और वो शब्द के रूप में आएगा, Nobody is saying an amen over there. It's just going to be words which are going to come to you. और वो शब्द है जो आपके पास आएंगे। So what you should do? तो आपको क्या करना है? By faith, विश्वास से speak it out. आपको बोलना है, You're not going to copy me. और आप मेरी नकल नहीं करोगे। No, Holy Spirit is going to give you the words. अब पवित्र आत्मा आपको शब्द देगा, You by faith just speak it out. और आप विश्वास के दौरान बातों को बोलिए। No, you don't know. No, not like that. No. It's so simple. और ये बहुत ही आसान है, He'll give you वो आपको देगा and you do it. और आप करिए। Suppose you come here. He's a small child, okay? मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, He's my son, small और मेरा baby. बेटा है, Small baby. Huh? और छोटा So बच्चा है। I'm trying to teach him how to speak. अब मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे बोला जाता है उसको सिखाने के लिए। Papa.
इतना जल्दी नहीं आता है। So when I say, जब मैं कहता हूँ, does he say? क्या वो कहता है? Yeah. हाँ, You can't speak in tongues unless until you take this words and you speak it. आप अन्य भाषा तब तक नहीं बोल सकते हो जब तक आपको दिया नहीं जाता है। दिया नहीं जाता नहीं, जो दिया जाता है उसे लेके बोलते नहीं हो। नहीं तो मैं पप्पा 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 ले रहा है, देखा? अभी बोलना मत कुछ, पापा मम्मा पापा। इसका एंटेना खराब है, जा उधर बैठ जा अभी तू। ये एंटेना खराब वाला है। All right, okay. So the simple thing is, आसान बात ये है, you see, it's Bible says it's in your mouth. पर शास्त्र बताते कि वो आपके मुंह के अंदर है, It's in your mouth. You have to only speak it. और सिर्फ आपको बोलना है। Yeah, don't think too much. अरे बाप रे, लेकिन मैं गलत बोलूँगा, you know, गलत होएगा क्या? No. If you ask for the gift of the Holy Spirit, यदि आप पवित्र आत्मा के तोहफे के लिए, वरदान के लिए अगर मांगोगे, Jesus will give you only the gift of the Holy Spirit. और तो प्रभु यीशु जो पवित्र आत्मा के जो तोहफे वही आपको देगा। Luke 11 verse 13. लूका उसका 11 अध्याय वचन 13। Come on, are you all there with me? Tell your neighbor, 15 minutes morning, 15 minutes night. और अपने पड़ोसी से कहेंगे सवेरे के 15 मिनट और रात के 15 मिनट। हाँ, तो वॉकिंग 15 मिनट जाओ और अन्य भाषा में प्रार्थना करते जाओ। Some of you are going to gym in the morning. और कुछ लोग सुबह जिम में जाते हैं कसरत करने के लिए। हाँ, instead of listening to all that, you shaka mahalama shaka. बाजू वाले को बोलना, keep praying in tongues. पड़ोसी से कहेंगे अन्य भाषा में प्रार्थना करते अच्छा, रहना। this week how many of you got stuck in traffic? और कितने लोग इस सप्ताह में ट्रैफिक में फंसे हुए थे? And how many of you cursed the traffic? और कितने लोग ने उस ट्रैफिक को श्राप दिया? And how many of you thought you don't want Bombay, you'll go to Pune? और कितने लोग ने इस प्रकार से कहा कि मुंबई नहीं चाहिए मुझे, अब मैं पुणे जाऊंगा? God is not going to listen to your prayer. अब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा इसी। When God gives you traffic, that means it's time to start praying in tongues. Shoka bahala bahara la bahala bahala ba. ये समय हो Shabara bahala baka bahara bala ba. Sometimes when you pray in tongues, when you're stuck in traffic, your prayer will open the way for you. और जब आप ट्रैफिक में फंसे रहते हैं और जब कभी आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी जो प्रार्थना है वो आपके लिए मार्ग खोल देगी। Yeah, when before you go to meet your client, और आपने जो क्लाइंट को मिलने से पहले, yeah, some of you are sweating. और कुछ लोग पसीना बहाते हैं। Yeah, even in the AC they are sweating. और वो एसी में बैठने के बाद भी उनको पसीना निकलता है। You know why? आपको पता है Because क्यों? you are afraid whether you will get the contract or not. क्या आप बहुत ही डरे हुए थे आपको शायद वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात को आप Very simple. बहुत ही आसान Pray in tongues. अन्य भाषा में प्रार्थना। Shabaraba halaba kaba hantalaba rebehalama shabakaba. You are not doing what God is telling you. You are using your own head. और परमेश्वर जो कहता है उन बातों को आप नहीं कर रहे और अपने दिमाग को आप चला रहे हो। When you are in problem, 99% your head is not okay. और जब आप समस्या में रहते हो तो 99% आपका जो दिमाग सही नहीं रहता। You are not okay. आप ठीक नहीं रहते हो। You say the wrong words. आप गलत शब्दों को बोलते Your हो emotions are not fine. और आपके भावनाएं ठीक नहीं होती है। Yeah, and some of you don't want to meet anybody. और कुछ लोग ऐसे हो तो किसी से मिलना भी नहीं चाहते। Please don't meet us. At least go and meet the Lord. Shabaraba halabaka. आप मिले ना परंतु कम से कम परमेश्वर को जाके मिलिए। Let's go to one more verse. और एक वचन में हम जाए। 1 Corinthians 14 verse 14. पहले कुरिन्थियों का 14 अध्याय 14 वचन। Yeah, when I pray in tongues, और जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, my spirit is praying. मेरा आत्मा प्रार्थना करता है। Oh, 4 people said amen. My spirit is praying. मेरा आत्मा प्रार्थना करता है। Yeah, very powerful. बहुत ही सामर्थवान। Yeah. A believer is a very different person. और एक विश्वासी व्यक्ति जो होता है बहुत ही अलग व्यक्ति होता है। Yeah, you are not normal. आप साधारण नहीं हो। You may eat normal food, have normal clothes, हो सकता है आप साधारण खाना खाते होंगे, साधारण कपड़े पहनते होंगे, go to a normal barber. और हो सकता है जो हजाम जो साधारण हजाम के पास जाते होंगे। All right, but लेकिन you're not a natural man. परंतु आप स्वाभाविक व्यक्ति नहीं हो, You're a spiritual man. आप आत्मिक व्यक्ति हो। Oh, 4 people said amen. John chapter 3 verse 6. यूहन्ना उसका 3 अध्याय वचन
6। Yeah, put NLT. The Bible says शास्त्र कहती है humans can reproduce only human life. और हम देखते हैं मानव जो होते हैं वो मानव जीवन को जन्म दे सकते हैं। Mummy and daddy, when they come together, they give human life. और जब माता पिता जब साथ में आते हैं वो एक मानव जीवन को जन्म देते हैं। But लेकिन the day you came to Jesus जिस दिन आप यीशु के पास आ गए and you said, Lord, yes, I am a sinner. और जिस दिन आप कहते कि प्रभु हाँ मैं एक पापी हूँ, Now you must say, oh, all have sinned. सभी ने पाप किया So the day you come to Jesus and say, Lord, I am a sinner, और जिस दिन आप प्रभु यीशु के पास आते हैं और कहते कि प्रभु यीशु मैं एक पापी हूँ and I know only you can save me from my sin, और मैं जानता कि सिर्फ तू ही मुझे मेरे पाप से बचा सकता है, that day उस दिन a new birth happens in your spirit. आपके आत्मा में एक नया जन्म होता है। But the Holy Spirit gives birth to what? Spiritual life. परंतु पवित्र आत्मा वो क्या करता है? आत्मिक जीवन को जन्म देता है। So as you are born physically, और जैसे आप शरीर में जन्मते हो same way उसी प्रकार से in your spirit आपके आत्मा में there's a birth which has happened. वहाँ पर एक जन्म होता है। That's why I say you're not normal. और इसलिए मैंने कहा कि आप साधारण व्यक्ति नहीं हो। Touch your neighbor, tell them you're not normal. You're not normal. You're You're not normal. You're not normal. तू साधारण व्यक्ति नहीं है। Yeah. Who is the normal person? तो साधारण व्यक्ति कौन है? Born out of the mother's womb. That's all. और जो माँ के कोख से जन्म होता है वो व्यक्ति। But you are not only that born. और सिर्फ उतना ही आपका जन्म नहीं हुआ है। You are spiritually also born और again. आपका आत्मिक भी जन्म हुआ है। Where? कहाँ पर? In your spirit. आपके आत्मा में। Not your body. आपके शरीर में नहीं। Not your soul. आपके प्राण में नहीं। In your spirit. आपके आत्मा में। Tell your neighbor you're special. आपने पड़ोसी से कहा कि तू बहुत ही विशेष है। क्या पास्टर मैं क्या स्पेशल हूँ? God is saying you're special. परमेश्वर कहता है कि तू विशेष है। Hey, shake your neighbor. Tell them you're special. Come on. Now this person is called a new creation. और इस व्यक्ति को कहा गया नई सृष्टि। 2 Corinthians 5:17. You are now a new creation. दूसरा कोरिन्थियों का 5:17 कहता है कि तुम अब एक नई सृष्टि हो। Yeah. Your spirit is a new creation. और आपकी आत्मा एक नई सृष्टि है। Your color doesn't change. आपका रंग बदलता नहीं। Your body shape doesn't change. आपका शरीर का आकार बदलता नहीं। But you're a new creation. परंतु आप नई सृष्टि हो। So when you pray in tongues, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो who is praying? तो कौन प्रार्थना कर रहा है? Your spirit. आपका आत्मा। Tell your neighbor your spirit is praying. अपने पड़ोसी से कहे कि तुम्हारा आत्मा प्रार्थना कर रहा है। Yeah, that which is born again is praying. और जो नया जन्म पाया वो प्रार्थना कर रहा है। Yeah, now I want to share something with you. Are you ready? क्या आप तैयार हो? Yeah, tell your neighbor you're going to move from natural to supernatural. अपने पड़ोसी से कहे कि तू अभी स्वाभाविक से अलौकिक में जाने वाला है। Yeah. Okay, anyway, let's do it. Yeah, one of my friend, और एक जो मेरा मित्र है, he went to help a person, a woman. She had a lot of demons. और वो वहाँ पर गए थे एक स्त्री की मदद करने के लिए जिसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी। The people over there, they were trying to cast the demon out. It was not going. वहाँ पर जो लोग थे वो कोशिश कर रहे थे कि दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, पर वो दुष्ट आत्मा वहाँ से निकल नहीं रही थी। No, it's not going. They were using the name of Jesus. It's not going. और वो वहाँ पर यीशु के नाम का उपयोग कर रहे थे, फिर भी वो दुष्ट आत्मा उस शरीर से नहीं निकल रहे थे। So 3 hours went. 3 घंटे हो चुके। So they called my friend. तो उन्होंने मेरे दोस्त को बुलाया। So he went over there. तो वहाँ पर वो गया मेरा मित्र। So the moment he entered the door, और जैसे उस क्षण जैसे उसने उस दरवाजे के अंदर प्रवेश किया, all these brothers and sisters, they were praying for this lady, and this lady was sitting like this. और ये जो बाकी के जो भाई जो पहले से जो वहाँ पर थे, वो वहाँ पर उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे और वो स्त्री वहाँ पर बैठी हुई थी। So when he went inside, और जैसे वो अंदर गया, he saw this lady. तो उसने उस स्त्री को देखा। But behind that, there was a sofa. और उसके पीछे, उस स्त्री के पीछे उसने देखा कि वहाँ पर एक सोफा है। The same lady वो स्त्री is sitting also on the sofa like this. और वो स्त्री वहाँ पर सोफा पे बैठे हुई उसे दिखाई दे रही थी। So they asked my friend, what to do now? तो उन दो लोगों ने पूछा मेरे दोस्त से अभी हमें क्या करना है? Said, don't worry. उसने कहा चिंता ना करें। You all are talking over here. She is sitting over there. तुम यहाँ पर बातें करो, वो तो वहाँ पर बैठी हुई है। So he said, you all go out. उसने कहा कि तुम सब लोग बाहर जाओ। He told the demon, from today onwards, उसने कहा आज से लेकर in Jesus' name, यीशु के नाम में you are not going to ever enter this woman. इस स्त्री के अंदर तू कभी भी घुसेगा नहीं।
What I am saying, और मैं क्या कह रहा हूँ, there is a world beyond this world. और एक ऐसा संसार जो इस संसार के बाहर है, And that world affects और us. वो जो संसार हम पर प्रभाव लाता है, Whether you like it or not, it affects और us. वो चाहे आपको पसंद हो या न हो, वो हम पर प्रभाव लाता है। God is saying, परमेश्वर कहता है, what eyes have not seen, जिन आंखों ने नहीं देखा, what not ears have heard, और जो कानों ने नहीं सुना, what has not entered the heart of man, और जो मनुष्य के हृदय के अंदर नहीं घुसा है, which God has prepared for his children, और परमेश्वर ने अपने बच्चों लोग के लिए तैयार किया है, that God will reveal it to you. और वो बातें परमेश्वर आपके लिए प्रकट करेगा। Can I hear an amen? Touch your neighbor, tell them 15 minutes morning, अपने पड़ोसियों को छुए और कहेंगे सवेरे 15 minutes evening. 15 मिनट शाम को। Yeah, are you ready? क्या आप तैयार हो? So I'm going to make 3 statements. You have to be ready. तो मैं यहाँ पर 3 वाक्य कहूंगा, आज के लिए आपको तैयार रहना है। Many things are not understood, many things are caught. अब बहुत सारे बातों को हम समझते नहीं, परंतु बहुत सारे को पकड़ लेते हैं। Yeah. From the natural, God wants to push you to the supernatural. परमेश्वर आपको स्वाभाविक से लेके अलौकिक में लाना चाहता है। Yeah. Okay. So a door is going to open for you. तो इसके लिए आपके लिए एक दरवाजा खुलने वाला है। Yeah. So just one point for you today. और आज के लिए एक मुद्दा आपके लिए, Tongues will open a door for you. तो अन्य भाषाएं वो आपके लिए दरवाजे खोल देंगे। Yeah. Some of you are not happy here. Tongues will open a door for you. तो अन्य भाषा आपके लिए दरवाजे खोल देंगे। Are you okay? Yeah. Now, yeah. Revelation chapter 1 verse 10, King James Version. प्रकाशित वाक्य की किताब उसका पहला अध्याय वचन 10। Yeah. What does John say? यहाँ पर यूहन्ना क्या कहता है? I was in the Spirit on the Lord's day. और प्रभु के दिन पर मैं आत्मा में था। Please write that. In the Spirit. और कहे वहाँ पर लिखिए इस बात को, मैं आत्मा में। In the Spirit. मैं आत्मा में। Not in the flesh. और मैं शरीर में, ये देह में नहीं। But in the Spirit. परंतु मैं आत्मा में। What does John say? यहाँ पर यूहन्ना क्या कहता है? I was in the वो Spirit. कहता है कि मैं आत्मा में था। Please write. लिखिए इस बात को। God lives in the Spirit. अब परमेश्वर आत्मा में रहता है। Man can come to that place. मनुष्य उस स्थान पर आ सकता है। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। And God wants to bring you there. अब परमेश्वर आपको उस जगह पे लाना चाहता है। Don't only live by your 5 senses. तो अपने 5 इंद्रियों में मत जिए। God is saying, come on, come up. अब परमेश्वर कहता है कि आ ऊपर आ जा। Come to another level. और वो कहते हैं कि अलग स्तर पर तू आ जा। So what happened on this day? और उस दिन क्या हुआ? Bible says, John says, I was in the Spirit. अब पवित्र शास्त्र यहाँ पर कहते हैं कि यूहन्ना कहता है कि मैं आत्मा में था। I came to the place where God lives. अब मैं ऐसी जगह पर आया जहाँ पर परमेश्वर निवास करता। It's not God coming down. और ये ऐसा नहीं कि परमेश्वर नीचे आ रहा है। He went there. वो Wow. वहाँ पर गया। Come on. When Jesus came, he came down. और जब प्रभु यीशु आए तो प्रभु यीशु नीचे आए। Now what he is saying, और अभी वो क्या कहता है? God is not coming down. अब परमेश्वर नीचे नहीं आ रहा है, We are moving up. हम आगे ऊपर आ रहे हैं। For amen only. For amen. See, he is a man with a body. और ये जो व्यक्ति हम देखते हैं वो शरीर का व्यक्ति है। But he says, लेकिन वो कहता है, on this day I was in the वो Spirit. कहता है कि इस दिन मैं आत्मा में वहाँ पर था। And God wants to bring you और there. परमेश्वर आपको वहाँ पर लाना चाहता है। Every day you have to visit this place. और हर दिन आपको वहाँ पर जाना है। You can go there. और वहाँ पर आप जा सकते हो। Okay, so what happened on that day? तो उस दिन क्या हुआ? When he went in the Spirit, और जब वो आत्मा में जब गया, he moved from natural to supernatural. तो वहाँ से वो स्वाभाविक से वो अलौकिक में गया। 4 people said amen over here. What happened? तो क्या हुआ? There's a transition. और हम देखते हैं वहाँ पर एक बदलाव है। Yeah, from natural वो स्वाभाविक से to वो supernatural. अलौकिक में। Tell your neighbor, natural में नहीं, supernatural में जाना है बाबा. Come on. Are you there with me? Yeah. Now, this place where God lives, और ये जगह जहाँ पर परमेश्वर निवास करता है, it is filled with miracles. पूरी तरह चमत्कार से भरा हुआ है। Because the life over there is like that.
क्योंकि वहाँ का जो जीवन इसी प्रकार से है। There is no tears. वहाँ पर कोई भी आंसू नहीं, There is no death. वहाँ पर कोई भी मृत्यु नहीं, There is no sickness. वहाँ पर कोई बीमारी There is no lack. और वहाँ पर कोई भी घटी There is नहीं, no वहाँ depression. पर कोई भी निराशा नहीं। There is fullness of God's life over there. परमेश्वर के पूरी तरह जीवन से भरा हुआ है So God wants to pull you over there. और उसके परमेश्वर आपको वहाँ पर खींचना चाहता है। All right. Now, how do you come to this place? और आप इस जगह पे कैसे आते हो? कैसे? How do you come to this place? और इस जगह पे आप कैसे आते हो? The answer is, और उसका उत्तर ये है, yeah, 1 Corinthians chapter 14 and verse 2. पहला कोरिन्थियों उसका 14 अध्याय वचन 2। Yeah, what does the Bible say? कोई शास्त्र क्या कहती है? Yeah, when I speak in an unknown tongue, और जब मैं अन्य भाषा में बोलता हूँ, I speak to God, मैं परमेश्वर से बोलता हूँ, not to men. किसी मनुष्य से नहीं। No man can और understand, कोई भी मनुष्य इसका नहीं समझ पाता, but लेकिन in the spirit, और आत्मा में, in the spirit, और आत्मा में, in the spirit. और आत्मा में, 4 people said amen. In the spirit. और आत्मा में Yeah, I'm speaking mysteries. मैं रहस्य को बोलता हूँ। So how do I come to that place in the spirit? और तो मैं उस जगह पे आत्मा में कैसे आता हूँ? By praying in tongues. अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा। So the moment I pray in tongues, from natural I go to supernatural. और जिस क्षण मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ तो मैं स्वाभाविक से लेकर अलौकिक में जाता हूँ। All right, okay. Now, let me show you 4 scriptures from the book of Ephesians. और इफिसियों के किताब से मैं आपको 4 वचन बताना चाहता Yeah, हूँ। all are for you. और ये सब आपके लिए है। All are for you. और ये सब आपके लिए है। Okay, the first scripture, पहला वचन Ephesians 2:6. इफिसियों का दूसरा अध्याय 6 वचन। No, we'll take first Ephesians 1:20, not 2:6. First, let's talk about Jesus. Thoda sa 2 minutes, and then we will come. Okay, Ephesians 1:20. इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय वचन 20। Okay, now let's take NLT for simple understanding. Then I'll give you a word you have to remember. Okay, is that okay? Yeah, you have to drop it down because same word, different expressions are used by different translators. और हम तो एक ही शब्द है परंतु हम देते अलग-अलग उसको भाषांतर में उसका उपयोग किया गया है। Yeah, but I want you to remember one particular word. परंतु मैं चाहता हूँ कि एक जो शब्द आप उसे याद रखें। Yeah, because it will help you. क्योंकि ये आपका मदद होगा। Wow. Did Jesus die for our sin? क्या प्रभु यीशु हमारे पाप के लिए मरे? Talk to me. Was he buried? उसे गाड़ा गया? Was he raised up? क्या वो फिर से जिलाया गया? Now where is Jesus? अभी यीशु कहाँ पर है? Yeah, now. Abhi. Write it in your book. Don't forget. इस बात को अब लिख के Right now, where is और Jesus? इस समय प्रभु यीशु कहाँ पर है? Right now. इस समय The answer is here. उत्तर या जवाब यहाँ पर है। Okay. Where is he? वो कहाँ पर है? Seated in the place of honor. और वो आदर के जगह पे बैठा हुआ है। Oh, only 2 people said amen over. Where is he? वो कहाँ पर है? At the place of honor. और आदर के जगह पर। At the right hand of God. और पिता के दाहिने हाथ पर। Is it Warsaw? क्या वो वर्सोवा है? Goregaon? या गोरेगांव है? Malvani? या मालवनी है? Church Gate? या चर्च गेट है? What is the address? तो उसका पता क्या है? Heavenly realms. और वो स्वर्गीय स्थानों पर। Where is Jesus right now? और इस समय प्रभु यीशु कहाँ पर है? Heavenly realm. और स्वर्गीय स्थानों पर। Seated. और वो भी बैठा हुआ। With whom? किसके साथ? God the Father. परमेश्वर पिता। It's a place of honor. और ये आदर की स्थान है। Come on. Touch your neighbor. Don't sleep. Tell them. अपने बड़ों को छुए और कहे सो मत। सुनो सब लोग सुनो, प्रभु की कहानी सुनो. Okay, now I want to give you another word. Realm वगैरह ना अपने को इतना बराबर नहीं आता है. और जो क्षेत्र जो कहते हैं हम तो इस बात को हम नहीं समझ पाते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट वर्ड है, ऐसे सब मत लो. KJV डाल. ये realm के जगह हम लोग heavenly places लेंगे. Places is good. वर्सोवा किधर गया था? वर्सोवा किधर गया था? घाटकोपर किधर गया था? मलाड किधर गया था? दादर किधर गया था? लंदन किधर गया था? दुबई. खांदिवली बराबर. See? Places. स्वर्गीय स्थान। सब लोग बोलो places. So where is Jesus? तो यीशु कहाँ पर है? कांदिवली में. किधर है? Where is he? Heavenly
places. वो स्वर्गीय स्थान पर है। बस बाजू वाले को बोलना इतना समझा ना, बस हो गया, बस हो गया। Where is Jesus? यीशु कहाँ पर है? Heavenly places. एड्रेस मिल गया? एड्रेस मिला? वो पता है। एड्रेस मिला क्या? नहीं। Okay, now about you. बाजू वाले को बोलना धक्का दो. It's about you now. It's about you. मिलाए और कहे कि अभी आपके बारे में। It's about you. ये आपके बारे में। Will you believe what I'm going to show you now? और जो मैं बात बताऊंगा, क्या आप विश्वास करोगे? Yeah. Walk by faith and not by sight. तो विश्वास से चलिए, देखते हुए नहीं। Yeah. Ephesians 2 and verse 6 NLT. Let's all read loud. 1, 2, 3, go. Yeah. Yeah. Come here. You stand here. I'll just show you how this stand. आपको बताऊंगा ये कैसे होता है। This is हाथ ऊपर कर. This is heavenly realm. और ये स्वर्गीय स्थान है। Father, जब नजदीक लेना ऐसा हाथ, हाँ. Father and Jesus. और आप देखते वहाँ पे पिता और यीशु है। This is a believer. और ये विश्वासी है। बटवा है क्या? निकाल. बस बस, दूसरा कुछ, दो बटवे. हाँ, अच्छा. हाथ में रख, मेरे को मत दे. तेरा बटवा तेरे पास रख. When you were born again, जब आपका नया जन्म हुआ, you're all with me? सभी लोग हमारे साथ हैं? All with me? सभी लोग हमारे साथ हैं? In your spirit. आपके आत्मा में He raised your spirit. वो आपके आत्मा को ऊपर उठाता है And he seats it with Jesus. और वो यीशु के साथ में बिठाता है। That's what is written over there. यही बात वहां पर लिखी गई है। For he raised us up from the dead along with what? Christ, and seated us with him in the heavenly realm, because we are united with Jesus Christ. Is it present or future? क्या वो अभी के लिए है क्या Come on. Present or future? क्या ये वर्तमान है क्या भविष्य है? When did this happen? और ये कब हुआ? The day you told Jesus, Jesus, I am a sinner, but I know you can save me. और जिस दिन आपने कहा कि प्रभु यीशु मैं पापी और मैं जानता कि तू मुझे बचा सकता है। That day itself, your spirit. और उसी दिन आपका आत्मा। So you are here, but you are there. परंतु आप यहाँ पर हो, परंतु आप वहाँ पर भी हो। 4 people said amen over here. So praise God. So you are seated. और आप बैठे हुए हो। Hallelujah. For what? किस लिए? For what? किस लिए आप बैठे हो? Go to the Good News Bible. So ये एक मिनट कैंसिल कर, वापस आओ उधर. ये हेवनली realms यानी पता ना, हेवनली प्लेसेस, स्वर्गीय स्थानों पर. हाँ. तो where is your spirit? तो आपका आत्मा कहाँ पर है? Yeah. Where did God raise it up? और परमेश्वर ने उसको कहाँ पर ऊंचा उठाया? To the heaven. स्वर्ग में. पास्टर यानी किधर है मेरा स्पिरिट? इधर है क्या उधर है? Just trust God's word. परमेश्वर के वचन पे आप भरोसा कीजिए. ये कभी कभी समझ नहीं पाएगा. He'll not understand. Just trust God's word. Yeah, okay, praise God. So I'm there. तो मैं वहाँ पर हूँ. Doing what? क्या कर रहा हूँ वहाँ पर? Go to the Good News Bible. Good News Bible. Hey, are you ready? Are you ready? Yes. Come on. This is a very weak yes. Are you ready? All right. Let's read. 1, 2, 3. In our union with Christ Jesus, He raised us up with Him to what? Rule with Him. You are a ruler. और आप राज करने वाले हो. You are a ruler. और आप राज करने वाले हो. You are not a खजाने वाला. मला खूप टेंशन आहे. अभी अटेंशन ले. Tell your neighbor, you are a ruler, man. हमेशा ढीला. So where are you? तो आप कहाँ पर हो?
seated with Jesus प्रभु यीशु के साथ में बैठे हो in the heavenly place. स्वर्गीय स्थानों पर। You stay in Kandivali, आप कांदुली में रहते तो हो, but you are seated in heaven. परंतु आप स्वर्ग में बैठाए गए हो। Huh. Okay. So what should you be doing over there? तुम आप वहां पर क्या कर रहे हो? Ruling. राज कर रहे हो। Tell your neighbor, ruling यार. चल. अपने पड़ोसी से कहे कि मैं राज कर रहा हूँ। अभी ऐसा नहीं अच्छे से धक्का हिला के बोलना, ruling, हाँ? हाँ. Ruler is not passive, he is active. और हम देखते हैं जो राज करने वाला होता है वो ढीला नहीं रहता परंतु हर समय कार्य में रहता है। ढीला नहीं, कुछ राजा राज करना है. That's why in Matthew chapter 6 and verse 10 Jesus said, learn this to pray. और उसके लिए मत्ती उसका 6 अध्याय 10 वचन में कहता है कि इस प्रकार की प्रार्थना करने के लिए तुम सीखो। Your kingdom come, तेरा राज आए, your will be done तेरी इच्छा हो here on earth इस पृथ्वी के ऊपर as it is in heaven. जैसे स्वर्ग में है। 4 people said amen. Come on, are you there? So what are you doing sitting over there? तुम वहां पर बैठकर आप क्या कर रहे हो? Ruling. आप राज कर रहे हो। That means इसका मतलब है you with Jesus. आप यीशु के साथ। You have to pull heaven down on earth. तो आपको स्वर्ग को नीचे खींच के पृथ्वी पर लाना है। You have the capacity. और आपके पास वो काबिलियत है। You can do it. आप कर सकते हो। You are there. आप वहां पर हो। Unbelievers are not there. और अविश्वासी लोग वहां पर नहीं है। You are there. आप वहां पर हो। Revelation chapter 1 verse 6 KJV. वाक्य उसका पहला अध्याय वचन 6। Yeah, because of the blood of Jesus, प्रभु यीशु के लहू के कारण you are now kings of God. और आप परमेश्वर के राजा हो। You are a what? King of God. और आप परमेश्वर के राजा हो। So wherever you are, you have to bring the kingdom over there. और जहां पर भी आप हो वहां पर आपको राज को लेके आना है। Yeah. You fly in an airline. आप एयरलाइन में आप काम कर रहे हो। So what should you do? तो आपको क्या करना है? Bring the kingdom. आपको राज को लेके आना है। कोल्ड स्टोरेज में खड़ा रह के सिर्फ मांस नहीं देते रहना. Bring the kingdom. आपको राज को लेके आना है। You're a king. आप राजा हो। Now let me show you your power. Your power. Your मैं भी power. आपकी सामर्थ बताना चाहता हूँ। Ecclesiastes chapter 8 verse 4. और श्रेष्ठ गीत उसका 8 अध्याय वचन 4। Where the word of a king is, और जहां पर भी राजा के शब्द है there is power. वहां पर सामर्थ है। Wow. So you are not just in one place. और आप एक जगह पर नहीं हो, You are in 2 आप places. 2 जगह पर हो। You are in heaven आप स्वर्ग में हो and also Kandivali, और आप कांदिली में भी हो, Borivali, बोरेली में, Lokhandwala circle. लोखंडवाला सर्कल में हो। Lokhandwala circle झुक रहा है. It's time Lokhandwala circle comes alive. Come on. I mean, you may say, प्रभु तूने मुझे इधर डाला क्यों? अरे डाला क्यों? To bring the kingdom of God. परमेश्वर के राज को लाने के लिए। Oh, come on. Somebody say an amen over there. Yeah. And what language should this king use? और ये जो राजा कौन सी भाषा का उपयोग करता है? He should pray in tongues. अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है। Because those words, they have power when you speak it out. और जब आप बोलते तो उन शब्द में सामर्थ है। Now please write. इस बात को लिखिए। You have to be active as a ruler. और एक राज करने वाले के समान आपको कार्य करना है। Yeah, active, not passive. और आपको कार्य करना है, वैसे ढीले या चुपचाप बैठे हुए नहीं। You are not seated in heaven to just have a sleep over there. और आप स्वर्ग में इसलिए नहीं बैठेंगे ताकि आप अच्छी नींद ले सकें। No. नहीं, ऐसा नहीं है। You have to actively work. और आपको लगातार कार्य करते रहना है। How will you actively work? और आप लगातार कैसे कार्य करते रहोगे? In heaven. स्वर्ग में। The moment you begin to pray in tongues, और जिस क्षण आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करते हैं, angels of God are released. परमेश्वर के स्वर्गदूत वहां पर स्वतंत्र किए जाते हैं। The moment you say Shabaraha, जिस क्षण आप अन्य भाषा में शुरू करते हो, oh, शुरू कर देना बस, that's all. I'm telling you, you don't need to be depressed anytime. अब मैं आपको बता रहा हूं, आप कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है। You can just
break out of depression. और आप उस निराशा से बाहर निकल सकते हो। The moment you feel depressed, begin to pray in tongues. और जैसे आपको लगता है कि आप निराश हो रहे हैं तो आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कीजिए। Get your problem in your mind. और अपनी Focus. सारी समस्या को अपने मन में लेके आइए। Bring it as a picture in front of your mind. आपके सामने एक चित्र के समान उसे लेके आइए। Begin to pray. और Shabarabahalabaka. अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कीजिए। If your secretary in your building is giving you a problem, अगर आपका बिल्डिंग का सेक्रेटरी आपको समस्या दे रहा है, bring him in your mind. आपको उसको मन में लेके आइए और Shabalabaharialabashabaka. अन्य भाषा में प्रार्थना करिए। Nobody is saying an amen over it. Yeah. And sometimes when you are praying for yourself, God is operating you only. आप अपने खुद के लिए जब प्रार्थना करते हो परमेश्वर आपके ऊपर भी ऑपरेशन करता है। Because the greatest deception is man does not know what is in his own heart. और सबसे बड़ी धोखादायक की बात यह है कि मनुष्य खुद के हृदय में क्या है उस बात को नहीं जानता। It's the biggest problem. ये सबसे बड़ी समस्या। So God knows how to handle you. और परमेश्वर जानता है कि कैसे आपको संभाला जाता है। Two people said amen over here. All right. Do you have some more stamina to hear me? Huh? Yeah. Okay. Ephesians 1:3. इफिसियों का पहला अध्याय 3। Are you ready? क्या आप तैयार हो? Come on. Are you ready? Yeah. Tell your neighbor, change is happening. और अपने बड़े से कहें कि बदलाव हो रहा है। Your family is changing. आपका परिवार बदल रहा है। Church is changing. कलीसिया बदल रही है। City is changing. शहर बदल रहा है। Neighborhood is changing. पड़ोस के लोग बदल रहे हैं। And all God's people say, और फिर प्रभु के लोग कहे Ephesians 1:3. इफिसियों का पहला अध्याय 3 वचन। NLT for easy. Okay. All praise to God, और सारी स्तुति परमेश्वर को हो, the Father of our Lord Jesus Christ, और जो पिता प्रभु यीशु का, who has blessed us. और जिसने हमें आशीषित किया है। He has blessed me. और उसने मुझे आशीषित किया है। Oh, He has blessed me और उसने मुझे आशीषित किया है with every spiritual blessing. हर एक को आत्मिक आशीष से। Write it. The Father has blessed you with every spiritual blessing. और पिता ने तुम्हें हर एक को आत्मिक आशीष से आशीषित किया। Two people said amen over there. Hey, you don't need to live a time pass, dull, barren life. और उसके लिए आपको ऐसा समय नहीं बिताना है जहां पर आप मंद हो और आप बांझ हो इस प्रकार से। Yeah, always going around with your emotions. और हर समय अपने भावनाओं में आप हिले डुले रहते हो। That man hurt me, that man hurt me. उस व्यक्ति ने मुझे चोट पहुंचाया, उस व्यक्ति ने मुझे दुख पहुंचाया। You walk only by hurt. और आप दुख के द्वारा ही चलते हो। Let's now walk by faith. तो आए अभी हम विश्वास से चले। Come on, are you there with me? Yeah. Now, so He has blessed you. और उसने आपको आशीषित किया है। Hey, with all spiritual blessings. और सारे आत्मिक आशीषों से। Yeah. You're not happy. आप खुश नहीं हो? Such a neighbor. Tell them be happy. अपने पड़ोसी से कहो खुश हो जा। Okay, now where is that blessing? और वो आशीष कहाँ पर है? Kandivali, कांदिवली में, Borivali, बोरिवली Virar, या विरार Dadar, या दादर Crawford Market, या क्रॉफर्ड मार्केट Kurla, या कुर्ला, Sion. सायन। Where is it? तो वो कहाँ पर है? In the heavenly realm, because you received Jesus as your Savior. और ये सब आशीष स्वर्गीय स्थान पर है, इसलिए कि आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, इसके कारण। It's all a free gift. और ये पूरी तरह मुफ्त में है। Where is all this? और ये सब कहाँ पर है? In the heavenly realm, और वो कहते हैं स्वर्गीय जगह पर, in the heavenly place. स्वर्गीय स्थानों पर। Where is Jesus right now? और इस समय प्रभु यीशु कहाँ पर है? Heavenly place. स्वर्गीय स्थान पर। Where are you sitting? आप कहाँ पर बैठे हो? Heavenly place. स्वर्गीय स्थानों पर। Where are you ruling from? कहाँ से आप राज कर रहे हो? Heavenly place. स्वर्गीय स्थानों से। Where are all your spiritual blessings? तुम्हारे सारे आत्मिक आशीष कहाँ पर? Heavenly place. स्वर्गीय स्थानों पर। What you have to do? अभी आपको क्या करना है? From there you have to push it down. वहां से आपको नीचे उसको ढकेलना है। Only four had said amen. It's all there. ये वो सब वहां पर है। Don't go to heaven and say, God, you never blessed me, yaar. और अब स्वर्ग में जाके ऐसा मत बोले कि परमेश्वर तूने कभी भी मुझे आशीषित नहीं किया। Come. Where are you taking me? Come now. और वो कहते हैं कि हाँ मैं, तो आप पूछेंगे कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? Come. वो कहते हैं आजा। Come. So he'll take you to a big warehouse. और वहां पर बड़े वेयर हाउस में आपको लेके जाएगा। Yeah, and he'll open the door. और वहां पर वो दरवाजे को खोल देगा। And all boxes filled with your name only.
और जितने भी वहाँ पर बक्से जब सब आपके नाम पे लिखे हुए होंगे, Some small, some very big. और कुछ छोटे कुछ बहुत ही बड़े, He will say, "It is all for me." और आप कहोगे कि ये सब मेरे लिए था He said, क्या? "Yeah, of course." वो कहते हैं हाँ तुम्हारे लिए Then था। the angels will come. They'll open the boxes. और वहाँ पर स्वर्गदूत आएंगे और वो सारे बक्से को खोल देंगे। अरे बाप रे, 2001 में मेरे को ये चाहिए था, ये था इधर, 2002 में चाहिए था, ये इधर भी, और 2003 में मांगता था ये भी, अरे वो बंगला जो मांगता था वो भी। I go, all your spiritual blessings are all there, everything is there, और आपके सारे आत्मिक आशीषें वो सब वहाँ पर है, and you are there. और आप भी वहाँ पर हो। Now don't say, hey Prabhu, udhar. God is saying you will push it down. और परमेश्वर कहता है तू उसे नीचे ढकलेगा, You will bring it down. तू उसे नीचे ले आएगा। Every box which has its name on it, you will pull it down. और हर एक बक्से पर जिसका तुम्हारा नाम है वो सभी को तू नीचे ले जाएगा। Can I hear an amen? Touch your neighbor, tell them depression is over. अपने पड़ोसी को छुए और कहे कि निराशा खत्म हो गई। Now it's a new season. और अभी ये नया मौसम या नई ऋतु है। No more natural, now supernatural. और कोई भी अभी स्वाभाविक नहीं, परंतु अभी सभी अलौकिक है। My husband will change, Pastor. It's up to you. अब आप कहोगे पासवान क्या मेरा पति बदल जाएगा? ये आप पर है। What are you doing sitting over there on the throne? क्या साबुदाने की खिचड़ी खा रहा क्या उधर? नहीं, मैं उपवास करते है। हाँ, उधर जाके उपवास कर रहा है तो God says, I've given you a language, a prayer language. Use it, pull down all your blessings from heaven down. अब परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें एक भाषा दी है, उस भाषा को तू उपयोग कर और हर एक आशीष को तू नीचे खींच के ले आ। Pull it down. उसे नीचे खींच के ले आ। Okay. Last. और अंतिम, Yeah. All right. You are actually a showpiece of God. और आप परमेश्वर के लिए एक शोपीस हो, Not on which flowers are kept. और ऐसे नहीं जहाँ पर फूल रखे गए हैं। Yeah. Ephesians 3:10. Last words. इफिसियंस का 3 अध्याय वचन 10। NLT. Who are you? आप कौन हो? Who are we as a church? और हम कलीसिया होने के नाते हम कौन हैं? Yeah. सब लोग बोलते हैं माइनॉरिटी है. Sorry. और बहुत से लोग कहते हैं कि हम बहुत कम संख्या के लोग हैं। हाँ. Ask the demons. और दुष्ट आत्मा से पूछिए, वो बोले वो माइनॉरिटी नहीं बाबा, ये 1000 को भगाता है और गलती से वो 2 लोग आए हैं ना फिर 10,000, लेकिन वो 2 होते नहीं हैं, लेकिन अभी वो 2 होने लगेंगे. Because when you pray in tongues, God will bring such a unity, no demons can stop you. मैं बता दूं, अब जब अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करोगे, हाँ. परमेश्वर ऐसी एकता को लेके आएगा जहां पर कोई भी दुष्ट आत्मा उनको रोक नहीं सकेंगे। That is next Sunday. ये अगले इतवार को होगा। You can do impossible things. Next Sunday, I'll teach you. अब मैं आपको बताऊं, अगले इतवार को सिखाऊंगा, आप असंभव बातों को कर But सकते you हो, should not give up. परंतु हमें हार नहीं मानना है। Yeah, you know, you should not give up. आपको हारना नहीं है। You must say, अभी मैं okay, some of you are saying, Pastor, ये 15 मिनट जब मैं प्रार्थना करता हूँ ना, 5 मिनट के बाद ना मेरा सब इधर पूरा ना ऐसा लगता है कि एकदम ये मेरा जबान मोटा हो रहा है, पास्टर, पूरा सूख जाता है, बस I get dry और मेरा मुंह पूरी तरह सूख जाता है and I don't feel the anointing. और मुझे वो अभिषेक महसूस नहीं होता है। अच्छा, you are seated over there, you felt it? आप वहां पर बैठे हो, क्या आपको ये महसूस हुआ है? You don't feel it. आप उसे महसूस नहीं करते हो। But Pastor, I don't understand what I'm praying. परंतु आप कहोगे पासवान, जो मैं प्रार्थना करता हूँ उस बात को मैं समझ नहीं पाता हूँ। Praise God, you don't understand. परमेश्वर की स्तुति हो कि आप उस बात को नहीं समझ पाते। You will stop God. नहीं तो आप परमेश्वर को रोक दोगे। Suppose प्रभु ने बोला कि मीना का कल एक्सीडेंट होने वाला है, तो तू क्या करेगा? कंफर्म करेगा, कंफर्म। अरे प्रभु ने बोला कंफर्म क्या? अच्छा, शिक्का, God tells Benzi tomorrow accident will happen. What you'll do? I'll pray, Pastor. You'll pray. What else? Sorry, पैसा निकल रहा है.
I'll be very sad. He'll be sad. You will allow him to go out of the house? No, no. Why? Because I'm scared. You're scared. Wow. She's scared. So she will not allow him. तो बहन क्या करके डर गई है और उसके लिए भाई को बाहर नहीं भेजेगी। Our God does not operate in fear. और हमारा परमेश्वर से डर में काम नहीं करता। If God begins to tell you what he wants to do, अगर परमेश्वर अगर बताने लगेगा कि वो क्या करने वाला है, इस बात को अगर what is going to happen, और क्या होने वाला है, you will stop God. आप परमेश्वर को रोके हुए। So she will not allow तो बहन अनुमति नहीं देगी जाने के लिए, husband to go. पति को बाहर जाने के लिए। So all the demons are also watching. दुष्ट आत्मा भी वहां पर वो देखते रहते हैं। डर गई। Let him go now. उसे जाने दीजिए। God has given you a prayer language. परमेश्वर ने आपको अन्य भाषा प्रार्थना करने का भाषा दी है। It is so powerful. वो इतना सामर्थ्यवान है। Where the word of a king is, there is power. और जहां पर भी राजा का शब्द है, वहां पर सामर्थ्य है। God's purpose in all this was to use the church to display his wisdom in its rich variety to all the unseen rulers and authorities. Where? You're a showpiece of wisdom of God. You're a showpiece of wisdom. और आप परमेश्वर के लिए एक नमूना हो बुद्धि का। नमूना नहीं, पात्र हो जिसमें से different forms of wisdom will flow. और अलग-अलग प्रकार की जो बुद्धि है वहां पर बहती है। You will not be a confused man. No chance. और आप कभी भी गड़बड़ी में नहीं रह गए, वहां पर कोई भी ऐसा मौका भी नहीं होगा। You are not called to be a confused man. You are called to be a man who is directed by God. और आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप एक से गड़बड़ी के व्यक्ति हो, परंतु आपको ऐसे व्यक्ति बुलाएगा जो परमेश्वर के द्वारा मार्गदर्शन पाने वाला व्यक्ति। And when this wisdom begins to come out, और जब ये बुद्धि बाहर आना शुरू होती है, 2 scriptures you write. 2 वचन को आप लिखिए। 1 Corinthians 1 and verse 30. पहला कोरिन्थियों उसका पहला अध्याय वचन 30। Christ is wisdom. परमेश्वर मसीह की बुद्धि। मसीह बुद्धि है. Christ is wisdom. और मसीह बुद्धि है। Don't go around looking everywhere. Where is wisdom? Where is wisdom? और यहाँ वहाँ मत जाते देखिए कि वो कहाँ बुद्धि है। Wisdom is Jesus. और प्रभु यीशु ही बुद्धि है। So when he is saying from you different forms of wisdom will come out, और जब वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर से अलग-अलग प्रकार की बुद्धि निकलेगी, Christ will come out from you. मसीह आपके अंदर से बाहर निकलेगा। Let me give you one more verse. मैं आपको और एक Colossians वचन 2 and verse 3. कुलुस्सी उसका दूसरा अध्याय वचन 3। In him are the treasures of all wisdom and knowledge. और उसमें सारा खजाना हमसे बुद्धि और ज्ञान का भरा हुआ है। In him lie. I mean, Jesus is like a treasure. और हमसे प्रभु यीशु एक खजाना का समान है। Full of wisdom. और पूरी तरह बुद्धि से भरा हुआ। Full of knowledge. और पूरी तरह ज्ञान से भरा हुआ। And when you break into pray in tongues, और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करते हो, suddenly और अचानक the wisdom of God will begin to come out. तो परमेश्वर की जो बुद्धि है वो वहां से बाहर निकलना शुरू होती है। Even an idiot will become wise. एक मूर्ख भी हम देखते हैं वो बुद्धिमान बनेगा। Oh my God. No. You didn't get it. Suppose you have never studied. You should study. मान लीजिए आपने पढ़ाई की नहीं, परंतु आपको पढ़ाई करनी है। Yeah. But if suppose you are not studied, मान लीजिए आपने पढ़ाई नहीं की है, still you can be a wise person. और फिर भी आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते हो। You are not agreeing. अच्छा, चलो. Will you agree if I show you a verse? 1 Corinthians 1:27. पहले कोरिन्थियों उसका पहला अध्याय वचन 27। God chose परमेश्वर ने चुना those things, उन बातों को, those people उन लोगों को who are foolish, जो मूर्ख है, in order इस प्रकार से to shame those who think they are wise. वो जो लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं उनको लज्जित करने। Tell your neighbor, you will not be confused. अपने पड़ोसी से कहें कि तुम्हें गड़बड़ी में नहीं रहना। Yeah, tell your neighbor, you will smile. Come on, tell your neighbor, you will not be sad.
और अपने पड़ोसी से कहे तू उदास नहीं रहेगा, तू मुस्कुराएगा, Because God will make a way for you. क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगा। Oh, wisdom is too big. अब बुद्धि बहुत ही बड़ी है। No, too big. Anyway, so as you pray in tongues. और जैसे अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, Oh, okay. Now from where it will come, all that I'll talk on another day. Okay? How? As you pray in tongues, और जैसे अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, wisdom will suddenly begin to be unleashed. और जो बुद्धि है वो आपके अंदर से बाहर निकलना शुरू हो